भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और बहुत सी चीजें डिस्कस हुई, मगर मेन पॉइंट जिसके ऊपर बहुत से सवाल भी हुए और जो हाईलाइट बनी, हेडलाइन बनी एक्चुअली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो थी रिंकू सिंह। रिंकू सिंह नहीं है, केएल राहुल नहीं है, विराट कोहली की स्ट्राइक रेट कितना कंसर्न है सिलेक्शन कमेटी के लिए, और सबसे खास बात रोहित शर्मा की कप्तानी। ये 3-4 मेन पॉइंट हैं जिसके ऊपर खूब चर्चा रहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। रोहित शर्मा भी बोले इसके ऊपर, कप्तानी के मामले को लेकर भी कि मुंबई इंडिया के वो कप्तान नहीं है, टीम इंडिया के वो कप्तान है, और अजीत अगरकर से भी सवाल हुआ। तो बड़ी जबरदस्त 3-4 चीजें जिसके क्रिकेट फैन जानना चाहते थे, खासकर रिंकू सिंह के ऊपर कि उनको क्यों नहीं टीम के अंदर लिया, उसके ऊपर रोहित शर्मा भी बोले और उसके ऊपर अजीत अगरकर भी बोले। तो साफ है कि रिंकू सिंह एक आसान फैसला नहीं था। ऑफ कोर्स इंटेंशनल ये नहीं हुआ होगा, और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला वो उन्होंने बोला कि आप अंदाजा कर सकते हैं, अजीत अगरकर ने कहा कि वो कितना क्लोज था सिलेक्शन के, कि हम उनको रिजर्व के तौर पे लेके जा रहे हैं, कि हम कितना उसके ऊपर डिस्कस हमने किया रिंकू सिंह को ले जाने में। मगर हम चाह रहे थे कि हमारे पास एक ऑप्शन आए कि हम बॉलिंग एज भी ले लें, वो शिवम दुबे की सूरत में मिला। तो रोहित शर्मा ने बोला कि शिवम दुबे से हम जो माइंड में हमारे है कि मिडल में आकर वो मैच को फिनिश भी करें, तो जिस चीज के लिए हमें चाहिए वो हमें शिवम दुबे ज्यादा मुनासिब लगे थे। और ऐसा नहीं है कि आईपीएल के अंदर वो बॉलिंग नहीं कर रहे तो वो बॉलिंग ही नहीं कर सकते हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा एज ले रहे थे कि हमें एक बॉलिंग की ऑप्शन भी मिल जाएगी। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा ऑलराउंडर वाली ऑप्शन में गया। सेम वैसे ही जैसे रोहित शर्मा ने कहा कि हम स्पिन, मैं चाह रहा था कि ऑफ स्पिनर भी आए, 4 स्पिनर डाले टीम इंडिया ने। उन्होंने बोला कि सुबह 10:30 मैच शुरू होने हैं। ये शायद काफी फैंस को पता भी, काफी को नहीं पता कि वहां डे नाइट मैचेस नहीं होने, खासकर जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, क्योंकि ये पहली दफा ऐसा होता है जब भी वेस्ट इंडीज में होता है। इससे पहले भी जब वेस्ट इंडीज में हो तो डे मैचेस होते हैं, ताकि वो डे वहां पे हो, यहाँ पे रात हो, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट हो, क्योंकि व्यूअरशिप लेनी होती है इंडिया पाकिस्तान साउथ एशिया से। व्यूअरशिप तो साउथ एशिया में है, तो वहां पे सुबह को मैच होंगे 10:30। तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैं, मेरे जहन में था और मैंने 4 स्पिनर्स टीम में लिए, और मैंने डिस्कशन हमारी रही ऑफ स्पिन के ऊपर और अश्विन के ऊपर भी रही, मगर हमने अक्षर पटेल को भी इसीलिए लिया कि अक्षर पटेल बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं। तो वो कह रहे थे हम अपनी बैटिंग को जरा लंबा लेके जाना चाह रहे थे कि हमें बैटिंग एज भी मिल जाए। तो अश्विन ऑफ स्पिनर को नहीं लिया, मगर अक्षर पटेल इसलिए लिया। तो यही कंसर्न जो लोग ले रहे हैं कि रिंकू सिंह को क्यों नहीं लिया, तो उसकी वजह ये बताई कि शिवम दुबे में बॉलिंग एज भी था, और दूसरा ये कि वो फिनिश भी कर पाते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि ये नहीं है कि अच्छा कौन बुरा कौन, बट हमें उस जॉब के लिए उस पॉइंट के ऊपर कौन सा चाहिए, वो हमें शिवम दुबे चाहिए, इसलिए हमने वो लिया। ये नहीं है कि शिवम दुबे फलां से अच्छा है या फलां से अच्छा नहीं है, मतलब कहने का उनका मतलब ये था। फिर उन्होंने केएल राहुल पे भी बोला कि संजू सैमसन, ऋषभ पंत हमारे पास सिर्फ इसलिए है कि ये ऋषभ पंत का उन्होंने एग्जांपल दी कि दिल्ली की बैटिंग में वो 5 नंबर पे भी बैटिंग कर लेते हैं, और संजू सैमसन भी मतलब फ्लेक्सिबल पोजीशन पे बैटिंग कर लेते हैं। वैसे केएल राहुल भी कर लेते हैं, मगर उन्होंने बोला कि हमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन चाहिए था उस गोल के लिए जो हमारे जहन में है कि ये ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमने केएल राहुल को नहीं लिया। वैसे वेरी अनफॉर्चुनेट कह लें, या आप ये कह लें कि इन 2 खिलाड़ियों के लिए बदकिस्मती है कि वो इतने कॉम्पिटिशन में आए। अदरवाइज केएल राहुल और रिंकू सिंह दुनिया की किसी टीम से बाहर नहीं होते हैं, मगर ये चर्चे में इसलिए है कि वो टीम इंडिया के अंदर वहां बैटिंग की इतनी ऑप्शंस हैं, खासकर मिडिल ऑर्डर के अंदर इतनी ऑप्शंस हैं कि आपके लिए मुश्किल रहता है किसको चुने किसको ना चुने। जैसे शुभमन गिल जैसा प्लेयर भी आप अंदाजा करें। और दूसरी खास बात विराट कोहली की स्ट्राइक रेट, उस पर अजीत अगरकर ने एक बड़ा क्लियर कट, एक कंक्रीट लाइन बोली। उन्होंने बोला कि डिस्कस नहीं हुआ उनका स्ट्राइक रेट। ये जो इंडियन मीडिया पे चलता रहे ना कि सिलेक्शन कमेटी ने कहता विराट कोहली नु कि अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करो, ये करो वो करो, उन्होंने बोला ये डिस्कस ही नहीं हुआ कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को मतलब कभी डिस्कस भी करना चाहिए, ये मामला को नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि जैसे आईपीएल के अंदर 220 और इतने रन बन जाते हैं, जब उस तरह की पिच आएगी तो फिर देखेंगे, उसके मुताबिक गेम प्लान भी बनेगा, मगर डिपेंड करता है पिच कैसी है, उसके मुताबिक हम फाइनल 11। रोहित शर्मा ने बोला हम अपना फाइनल या प्लेइंग 11 भी इसी तरह बनाएंगे, जैसे हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं, अब जाहिर है हम देखेंगे पिच कंडीशन कैसी है, उसके मुताबिक हम अपने जो स्पिनर्स हैं उसको लेके जाएंगे। और हार्दिक पांड्या के ऊपर अजीत अगरकर ने बोला कि उनसे पूछा गया ना कि परफॉर्म अच्छा नहीं किया, उन्होंने बोला कि छुट्टियों के बाद आए हैं, उसके मतलब छुट्टी मीन के वो क्रिकेट में इन नहीं थे, अचानक आईपीएल के अंदर आए। ऋषभ पंत पे भी उन्होंने बोला कि काफी टाइम पीरियड के बाद वो खेले, मगर हार्दिक पांड्या के बारे में उन्होंने बोला कि इतने टाइम पीरियड के बाद जब आके अब खेलते हैं तो ऊपर नीचे गेम हो जाती है, बट वी आर वेरी क्लियर अबाउट हार्दिक पांड्या। खासकर रोहित शर्मा ने फिर बोला कि जैसे हार्दिक पांड्या के बारे में मेरे जहन में है वो मेरे में क्लियर है, लाइक के हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे, और जो पहले जैसे हार्दिक पांड्या को यूज किया जाता है टीम इंडिया में वैसे ही उनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो मतलब क्लियर माइंडेड के साथ हमने किया। और फिर रोहित शर्मा ने ये बोला कि हम आईपीएल के ऊपर टीम नहीं सिलेक्ट करते, ये पाकिस्तानी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी लाइन है, हम पीएसएल के ऊपर टीम सिलेक्ट करते हैं, अगरचे हम मानते नहीं हैं मगर हम करते हैं। जैसे हमने उस्मान खान को सिलेक्ट किया, जैसे हमने इमाद वसीम को सिलेक्ट किया, हमें लगा कि ये पीएसएल में अच्छा खेले, अदरवाइज जाहिर है कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेले ही नहीं है। तो रोहित शर्मा ने बोला कि हमारा ये नहीं होता कि हम आईपीएल के ऊपर टीम सेलेक्ट करें, हमारा और मतलब क्राइटेरिया है, उसके मुताबिक हम देखते हैं कि कौन सा बंदा किस
चीज़ के ऊपर परफेक्ट बैठता है उसके मुताबिक हम जो हैं उस पर करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोहित शर्मा ने भी जिस पे आंसर किया कि आप मुंबई इंडिया के कप्तान नहीं है, वो हार्दिक पांड्या हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले भी इससे बहुत पहले भी काफ़ी कप्तानों के अंडर खेल चुका हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजीत अगरकर ने कहा कि रोहित शर्मा उनके लिए एक मतलब एक बड़े लीडर हैं और एक बेस्ट ऑप्शन थी, और ऐसा नहीं है कि उन पर थोपा गया है कि रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे, यानी फोर्सली कप्तान नहीं बने हैं, बल्कि ये करते थे लाइक डिजर्व करते हैं इसलिए वो टीम इंडिया के कप्तान हैं। तो अजीत अगरकर ने बड़े ठोस चीज़ें बोली अबाउट रोहित शर्मा कैप्टेंसी और बोले कि ये बिल्कुल टीम इंडिया को सूट करते हैं और यही कप्तान होने चाहिए, इसलिए वही कप्तान हैं। और बाकी एक खास बात जो पूरा मतलब टीम इंडिया जो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नजर आई कि उनके जहन में है टाइमिंग मैच की, कहाँ कब है, कितने बजे, लाइक मैच किस टाइम पे होगा, किस ग्राउंड पे होगा, किस पिच पे होगा, ये सब चीज़ों को थ्योरेटिकली उन्होंने देखा है, उसके मुताबिक अपनी टीम को डिज़ाइन किया। बट ऑफ कोर्स आप कहें कि कंक्रीट आंसर या फैंस इससे सेटिस्फाइड होंगे ठीक है जी रिंकू सिंह इसलिए टीम में नहीं हुए, वो शायद देना कोई आसान नहीं होगा किसी भी चीफ सेलेक्टर या किसी भी कप्तान के लिए। इसलिए उनको लॉजिक ये लगा कि शुभम दुबे से हमें एक एज मिल सकता है, तो इसलिए हमने शुभम दुबे को चुना और रिंकू सिंह को नहीं चुना, मगर रिंकू सिंह को हमने रिजर्व के तौर पे भी रखा, ये बताने के लिए कि वो हम उसको सिलेक्ट करने के कितने करीब थे। तो दोस्तों ये थी खास बातें रोहित शर्मा और अजीत अगरकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपका इस पर क्या राय है अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। और सबसे खास बात, पाकिस्तान टीम 18 की वजह से सिलेक्ट हुई है, मगर सबको पता है कि इस 18 में से कौन 2-3 निकल सकते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टीम में बैलेंस टीम किसकी आपको लगी, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।